कभी सोचा है कि हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें बाहरी तारीफ की इस दौड़ में धकेल देती है? चलिए, आज हम इसी शक्तिशाली लेकिन अक्सर छिपी हुई इच्छा के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, लोग दिखावा करते क्यों हैं? सोशल मीडिया पर वो परफेक्ट जिंदगी की तस्वीरें क्यों पोस्ट करते हैं? देखिए, ये सिर्फ अपनी चीजें दिखाने के बारे में नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक वजह है। और इस बड़े सवाल का जवाब किसी भारी भरकम साइकोलॉजी की किताब में नहीं, बल्कि एक बहुत ही आम सी जगह से शुरू होता है, एक कपड़ों की दुकान। हाँ, आपने सही सुना, एक कपड़ों की दुकान। जरा सोचिए, जब हम कपड़े पसंद करते हैं तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? हम सिर्फ कपड़े नहीं चुन रहे होते, ये हमारे बड़े से बड़े फैसलों का एक छोटा सा आईना है। ये उस सोच को दिखाता है जो हमारे हर चुनाव के पीछे काम करती है, फिर चाहे वो करियर हो या रिश्ते। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। दिखावा आत्मविश्वास की निशानी नहीं है, असल में ये ठीक उल्टा है। ये गहरी असुरक्षा से पैदा होता है। ये एक ऐसी जिंदगी है जिसकी नींव अपनी अंदरूनी ताकत पर नहीं, बल्कि दूसरों की तालियों पर टिकी होती है। तो दूसरों की तालियों पर जीने वाली इस मानसिकता को हमारा सोर्स एक बहुत दिलचस्प नाम देता है, जो इसके पूरे सार को पकड़ लेता है। इससे कहते हैं दिखावटी मन। मतलब एक ऐसा मन जो अपनी कीमत खुद तय ही नहीं कर सकता। इसकी कीमत का टैग हमेशा दूसरों के हाथ में होता है। ये अपनी पहचान के लिए दूसरों के आईने पर पूरी तरह से निर्भर है, क्योंकि इसका अपना कोई आईना बचा ही नहीं है। और ये जो सोच है ना, ये सिर्फ शॉपिंग तक नहीं रुकती, ये जिंदगी के हर पहलू में फैल जाती है और हमारी पूरी जिंदगी को एक बाजार बना देती है। एक ऐसा बाजार जहां हर चीज दूसरों की मान्यता हासिल करने के लिए है। ये स्लाइड इस मानसिकता को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जरा देखिए, कपड़े चुनने के पीछे का लॉजिक क्या है? महंगा दिखना चाहिए। और पार्टनर चुनने के पीछे का लॉजिक देखने में अच्छा हो। दोनों ही मामलों में असली कीमत से ज्यादा जरूरी है कि चीज बाहर से कैसी दिखती है। इससे पता चलता है कि ये सोच कितनी गहरी है। और ये प्रदर्शन सिर्फ चीजों तक सीमित नहीं रहता। गाड़ियां, घर, रिश्ते और यहाँ तक कि बच्चे भी, सब कुछ एक दिखाने की चीज बन जाता है। जिंदगी जीने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए हो जाती है, जहां हर चीज की कीमत दूसरों की नजर तय करती है। लेकिन इस दिखावे की एक बहुत भारी भावनात्मक कीमत चुकानी पड़ती है। लगातार दूसरों की मंजूरी के तलाश में जीना एक बहुत बड़ा बोझ है। और अब हम उसी बोझ की बात करेंगे। जरा एक ऐसे एक्टर की कल्पना कीजिए जिसका हर एक एक्शन, हर एक सांस सिर्फ दर्शकों की तालियों के लिए है, अपनी खुशी के लिए नहीं। ये कोई असली जिंदगी नहीं है, ये तो एक नकल है दूसरों की जिंदगी की फोटो कॉपी, जिसकी स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है। और हमारा सोर्स इसे एक भयानक गुलामी कहता है, एक ऐसी गुलामी जिसे इंसान ने खुद चुना है। ये एक कभी ना खत्म होने वाली, थका देने वाली दौड़ है, अजनबियों की मंजूरी के पीछे बिना रुके, बिना सांस लिए भागते रहना। लेकिन यहाँ एक उम्मीद भी है। सोर्स सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि इसका एक बहुत शक्तिशाली समाधान भी देता है। और ये समाधान एक चुनाव के बारे में है। तो यहाँ हमारे सामने एक सीधा चुनाव है। क्या हम दिखावटी मन का रास्ता चुनें, जो बाहरी तालियों और दूसरों की उधार की नजरों पर निर्भर है, या फिर हम एक स्वतंत्र मन को चुनें, जो अपनी अंदरूनी ताकत, आत्मनिर्भरता और असली आज़ादी से चलता है। और ये स्लाइड उस चुनाव के इनाम को साफ दिखाती है, अंदरूनी खुशी और स्वतंत्रता। असली खुशी दूसरों की तालियों से नहीं आती, वो अपने अंदर से आती है। ये वो आज़ादी है जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये किसी और ने दी ही नहीं है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या दूसरों की कुछ पलों की तालियां हमारी जिंदगी भर की आज़ादी से ज़्यादा कीमती हैं? इसका जवाब तो हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।